जैन साथियों, क्या हाल चाल है। तो काफ़ी भाइयों का रनिंग तो कंप्लीट हो ही चुका है और रही दूसरी चीज़ की उन लोगों को इंतज़ार है फाइनल मेरिट का। तो फाइनल मेरिट कितने पे बन सकती है, क्या उसका कट ऑफ रह सकता है, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को सारी डिटेल बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई निराश मत होना, जो भी मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ उस हिसाब से अनुमान यही लगाया जाएगा कि कट ऑफ उसी के आसपास बैठनी है। सबसे पहले भाई बता दूं कि रनिंग जो आप लोगों की हुई है इस बार, है ना, उसमें आप लोगों का जो स्टार्टिंग से प्रोसेस है वो मैं बता दूं कि जो आप लोगों की कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने वाली है। ज़्यादा क्यों जाने वाली है उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम की। तो आप लोगों ने अपने ग्राउंड में जब भी आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी अग्निवीर आर्मी की, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे पास कर दिए गए हैं पेपर में। और कट ऑफ जो उसकी मेरिट, आप लोगों को नंबर तो पता नहीं कि आपके नंबर कितने, है ना, काफ़ी भाइयों को नंबर भी पता होगा, लेकिन उसमें से आप लोगों को बता दूं कि वो सिर्फ आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कैंडिडेट लिया गया है, ठीक है। इसके आधार पे आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों का रनिंग निकल गया है ना, तो आप पेपर निकल गया तो आप लोग क्लियर हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रही दूसरी चीज़ कि उसके बाद में पेपर निकलने के बाद में आप लोगों ने जो रनिंग करी है, जिन बच्चों को मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि भाई कोशिश करना कि एक्सेलेंट रनिंग मारना, जिससे आप लोगों का फिजिकल 100 का 100 हो जाएगा और आप लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड ग्रुप में है उसमें बच्चे भी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। एक्सीलेंट में 4 से 5 बच्चे लगभग में पकड़े जा रहे हैं, किसी किसी बैच में ज़्यादा भी पकड़े जा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई आप लोगों के मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स 20 हैं या 25-30, जिस हिसाब से भी उन्होंने उठाया होगा, लेकिन जहाँ तक कम से कम नंबर पे बच्चों को लिया गया है पेपर के आधार पे फिजिकल कराने के लिए। तो अब मान लो उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम में जो नंबर आए होंगे, जो उसने फिजिकल मारा है, एक्सीलेंट मारा है, तो वो बच्चे सेकंड ग्रुप वालों से आगे निकल गए पहले ही। रही दूसरी चीज़, जो सेकंड ग्रुप में रेस मारे हैं तो वो लोग अभी मझधार में फंसे हुए हैं। वो ये ना सोचे कि उन्होंने पेपर निकाल लिया, रनिंग निकाल ली तो उनका हो गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ तो हो गई, अब बचा मेडिकल। मेडिकल भी कुछ लोगों का निकलेगा, कुछ का रह जाएगा, तो वो भी निकलेगा, ठीक है। ज़्यादातर भाइयों का निकल ही जाएगा मेरे हिसाब से। और रही तीसरी चीज़ भाई, जब अभी आप लोगों का एक फाइनल मेरिट लगेगा तो उसमें चांसेस किसके हैं, देखो एनसीसी वाले भी बच्चे होंगे उसमें, ठीक है। वैकेंसी ऐसा तो है नहीं, 25-30 हज़ार वैकेंसी होगी, जिसमें आप लोगों की हर स्टेट से अलग अलग, मतलब 250, 300, 200 इस तरीके का बच्चा लिया जाएगा ज़्यादातर, है ना। उससे ज़्यादा बच्चा नहीं लिया जाएगा किसी भी ट्रेड में या जीडी में, जिसमें भी आप लोगों ने डाला होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरिट जो आप लोगों की, जिन्होंने एक्सीलेंट मारा होगा, है ना, और जिन्होंने या फिर मार्क्स अच्छे किए होंगे, मान लीजिए सेकंड ग्रुप रनिंग लगी उसके लेकिन मार्क्स अच्छे हैं, है ना, तो उन लोगों के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पे अग्निवीर में सेलेक्ट होने के। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि ज़्यादातर बच्चा पास भी किया गया है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर बच्चा रनिंग में भी पास किया गया है, पूरा पूरा टाइम दिया गया है लगभग में। और तीसरी चीज़, उस आधार पे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरिट कितनी ज़्यादा हाई जाने वाली है। और वहीं पे कुछ सीटें आप लोगों के एनसीसी बी और सी वाले भी खा जाएंगे, क्योंकि उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, 20 नंबर सी वालों को मिलता है, ठीक है। तो उस आधार पर देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। मेरे हिसाब से 165 से 170 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी मेरे भाई। और मेरा कोई डिमोटिवेट करने का आप लोगों को मकसद नहीं है, जो एग्जैक्ट है चीज़ें गणित लगा करके उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी बता चुका हूँ जो कि सही हुई हैं। और बाकी मैं अब आ ही चुका हूँ, तो नई नई जो भर्तियाँ आएंगी ऑफलाइन ऑनलाइन सारी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।